सुनो जी, कि दिनों से मन में प्रभु के दर्शन की आस लगी है। काम तो साल भर चलता ही रहेगा। इस बार तो तुम्हें मेरा कहना मान नहीं पड़ेगा। इस बार तुम मुझे और बच्चों को अपने साथ जरूर लेके चलना। हमें भी प्रभु का दर्शन करना है। मैं अयोध्या किसी काम से जा रहा हूं भगवान, और मैं तुम्हें और अपने बच्चों को साथ में कहां लेकर घूमूंगा तुम्हें। मैं फिर कभी अपने साथ लेके जाऊंगा प्रभु के दर्शन के लिए। इस बार के लिए तुम मुझे माफ ही कर दो। नहीं नहीं, मैं इस बार तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी। मुझे तुम्हारे साथ चलना है। मेरी बात तुम कान खोलकर सुन लो। क्यों जीद पर अली हो यार? कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। इस बार अयोध्या बहुत भीड़ होगी भगवान। मैं तुम्हें और बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मेरी बात को समझो, और मैंने मेरी अकेले का टिकट बुक कराया हुआ है। टिकट का क्या है जी? ये तो कभी भी बनाया जा सकता है। फालतू के बहाने मत बनाओ। हाँ पापा जी, हमें भी श्री राम लला के दर्शन हेतु आपके साथ आना है। ऐसे भी आपको छुट्टियां नहीं होती, आप हमें कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके जाते। बच्चों, मैं तुम सबको अगली बार जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन अब मुझे देर हो रही है। मुझे जाना है, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा चलो, चलता हूं। अरे क्या हो गया यूं? कहीं जाते समय छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है जी। अगर जरूरी नहीं होगा तो आज आप घर के बाहर मत जाओ। वैसे भी परिवार वालों का दिल दुखाकर कहीं जाना उचित बात नहीं। बात को समझा करो रमीला। मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहा, काम से जा रहा हूं। और वैसी भी मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। फिर कभी मैं तुम्हें दर्शन करने अपने साथ लेके जाऊंगा। अरे चिपकली का क्या, ये तो बेचारी ऊपर से गिर गई। इसमें शुभ अशुभ की क्या बात है? तुम भी ना चलो, चलता हूं मैं। माधव अपने पत्नी और बच्चों का दिल तोड़कर अपने काम के हेतु रेलवे स्टेशन चला जाता है। कहाँ जाना है साहब? मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। कितना किराया लोगे भाई साहब? और हाँ, मुझे अयोध्या के लिए जाने वाली ट्रेन मिलने चाहिए। थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। अरे भाई साहब, हम भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं और आप जा रहे हो अयोध्या। प्रभु श्री राम की नगरी, हम आपसे किराया नहीं ले सकते। आप बैठो, हम आपको स्टेशन छोड़ देता हूं। ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। रिक्शा चलाना आपका काम है। आपको आपकी मेहनत की कमाई यूं छोड़नी नहीं चाहिए। यदि आप हमसे किराया लोगे तो ही हम आपके रिक्शा में बैठेंगे। मंजूर हो तो चलो। ठीक है साहब, जैसा आप कहे। आप हमें जो आपके दिल में हो उतने पैसे किराया समझ दीजिएगा। अब चलो बैठो, आपको देर हो रही है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। रिक्शा वाला और माधव थोड़ी देर बात करके स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। प्रभु, इस बात पर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ समझा नहीं नारद जी। आप अपनी बात को जरा खुलकर बोलिए। प्रभु, पृथ्वी पर वे औरत आपकी बड़े मनोभाव से पूजा अर्चना करती है। उसके मन में आपके लिए जो भाव है, श्रद्धा है, उसके बदले में आपका दर्शन तो उसे मिलना ही चाहिए प्रभु। लेकिन उसका पति उसे अपने साथ नहीं लेके जा रहा। यह बात तो गलत है ना प्रभु? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं नारद जी, किंतु हर चीज का एक सही समय होता है, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बात आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगी। और रही बात उस औरत को दर्शन देने की, तो वे हमारे पास नहीं आ सकी, तो हम उसके पास जाकर उसे दर्शन देते हैं। अपने परम भक्तों के लिए कभी कभी हमें खुद चलकर अपने भक्तों के सामने प्रकट होना पड़ता है। और यहाँ सवाल तो उस औरत के साथ छोटे छोटे बच्चों का भी है। मैं उन बच्चों का दिल यूं टूटता हुआ नहीं देख सकता। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, हम उन्हें यूं मायूस होते नहीं देख सकते। अब आप जरा नीचे देखो नारद जी। उठो साहब, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना साहब? तुम कैसे आदमी हो भाई? रिक्शा जरा देख के चलाया करो। वैसे तो मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज मेरे साथ अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे होते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अच्छा हुआ उन्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं आया। आज तो मैं मेरे प्रभु के आशीर्वाद से सही सलामत हूँ, वरना इतना बुरा एक्सीडेंट होके भी भला कोई बिना किसी चोट या नुकसान का बच सकता है। इसमें मेरी क्या गलती है साहब? मैं तो धीरे धीरे से रिक्शा चला रहा था।
न जाने वे भैंसा कहां से बीच में आ गया और अचानक गायब भी हो गया। साहब, आप कोई और रिक्शा पकड़कर स्टेशन चले जाए, वरना आपको देर हो जाएगी। मेरा रिक्शा तो अब आगे जाने से ना रहा। रिक्शा पूरी तरह से टूट चुका है। अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस रिक्शे की वजह से ही हमारी रोजी रोटी चलती थी। तुम चिंता ना करो मेरे भाई, प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तुम अभी के लिए ये थोड़े पैसे रखो और ज़रूरत पड़े तो मुझे घर आकर और मांग लेना। इन पैसों से तुम अपनी रिक्शा ठीक कर लो और जब तुम्हारा मन करे मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और हाँ, वैसे भी मुझे अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी ट्रेन अब निकल चुकी होगी। मैं अभी अपने घर वापस चला जाता हूँ। चलता हूँ मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। इन पैसों को अपने पास रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रभु आप पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। मैं आपकी एक एक पैसा लौटा दूंगा साहब। भगवान आपका भला करे। माधव उस ऑटो रिक्शा वाले को कुछ पैसे देकर अपने घर चला जाता है। आप धन्य हो प्रभु। मैं अब आपकी बात को भली भांति समझ चुका हूं। आपने सही कहा था, प्रभु की जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आज माधव अपने साथ अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आता, उनके परिवार पे आज बड़ा संकट आ सकता था। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। और माधव ने उस रिक्शा वाले को मदद करके मेरा दिल जीत लिया है। आज माधव के पत्नी और बच्चों के साथ माधव को भी मेरे दर्शन का पूर्ण अधिकार है। चलो नारद जी, मेरे साथ मेरे भक्तों को दर्शन देने का समय हो चुका है। क्या हुआ जी, आप इस तरह वापस क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माधव के साथ रास्ते में जो कुछ भी हुआ था वे सब माधव अपनी पत्नी को बता देता है। और इस चक्कर में मुझे तेज स्टेशन जाने में देर हो चुकी, इसलिए मैं सीधा घर चला आया। अब हम सब मिलकर प्रभु के दर्शन हेतु साथ में रामनगरी जाएंगे। अब तो खुश होना मेरे बच्चों। मुझे क्षमा करना प्रभु, और आप भी पिंटू के पप्पा, मुझे माफ कर देना। आपको बाहर जाते समय मुझे यूं टोकना नहीं चाहिए था। तुम्हें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है रमीला। होनी को कोई नहीं टाल सकता, और वैसे भी काम का क्या काम तो कभी भी कर सकता हूं ना मैं। पहले मेरा परिवार, उसके बाद काम। चलो हम सब मिलकर मंदिर जाके मुझे घर सही सलामत पहुंचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं माधव, तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पत्नी की भक्ति से और तुम्हारे आचरण से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने हेतु स्वयं प्रकट हुआ हूं। वत्स, रिक्शे वाले के प्रति तुम्हारा व्यवहार देख हमें अति प्रसन्नता मिली। तुम्हारे पत्नी की हमारे दर्शन की आस हमें तुम्हारे द्वार पर खिंच लाई। प्रभु आप स्वयं यहां, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अपनी आंखों पर प्रभु कहीं हम सपना तो नहीं ना देख रहे। देखो रमीला, प्रभु हमारे घर आए हैं, अब जी भरकर इन्हें देख लो। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। आज सही रूप से हमारा जीवन साकार हुआ है। हमारा सौभाग्य है जी के प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए। मैं तो तरस गई थी अपने प्रभु के दर्शन हेतु। धन्य भाग हमारे, जो आप हमारे घर पधारे प्रभु। सच्चे मन से हमें जो भी याद करे, हम सदैव उसके साथ होते हैं। हम अपने भक्तों के मन मंदिर में सदैव विराजमान होते हैं, लेकिन हर कोई हमें पहचान नहीं पाता। सुनो बच्चों, तुम्हारे माता पिता हमारा ही रूप है। अपने माता पिता की सेवा जैसा पुण्य और किसी कार्य में नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। तुम्हारा कल्याण हो। चलो नारद जी, हमारे असंख्य भक्त हमारे दर्शन हेतु पलखे बिछाए हैं, चलो। माधव के परिवार को दर्शन देकर प्रभु वहां से आगे की ओर चलते हैं।